इसके पश्चात श्री लक्ष्मी नारायण। सर इधर देखना। शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती आद्यां जगद्व्यापिनी पुस्तकधारिणी अभयदा हस्ते स्वातिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी जय हिंद दोस्तों, आज की बात हमारे सामने हमारे एडीएम सर खड़े हैं। सब तरह के बच्चों का योगदान रहता है। आज समापन समारोह क्या बच्चों के लिए संदेश नया देंगे, जिस तरीके से बच्चों की एक नई ऊर्जा पैदा हो। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं अभी ट्रेनिंग एसडीएम हूँ। मैं जो इस कार्यक्रम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए। इससे बच्चों में जो बच्चों का एक व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। अभी तक केवल हम पढ़ाई पे ही जोर देते थे, खेल कूद की ओर ध्यान नहीं देते थे। भाई खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें चेंज करनी होगी। खेल कूद है, उसको एक कैरियर के रूप में भी आजमाया जा सकता है। और हमें जब ओलंपिक गेम होते हैं तो कहीं ना कहीं कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि हम विश्व शक्ति चंद्रयान तक पहुंच गए, चांद तक, मंगल ग्रह तक, लेकिन खेलों में हम बहुत पिछड़े हैं। हमारे पास गिनती के 1-2 ओलंपिक मेडल्स आते हैं। तो अगर हम इस तरह की प्रतियोगिताओं में अगर निवेश करेंगे तो भविष्य में इसके फल है। जैसे ये बच्चे मेच्योर होंगे 10 साल 15 साल, उसके बाद हमें मुझे लगता है कि बहुत सारे ओलंपिक आएंगे हमारे, जो श्रेष्ठ खेल शक्तियाँ हैं। भारत एक खेल शक्ति भी बन सकेगा ऐसे कार्यक्रमों से। तो और साथ में इससे बच्चों का बहुत फायदा है, क्यों बच्चे खेल से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। उनके अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना आती है, उनके अंदर एक सहयोग की भावना आती है। जो भी टीम स्पोर्ट्स होते हैं तो उन्हें आपस में कोऑपरेट करना होता है उनको, और उनके जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहता है। उनके अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, ये सारे गुण आज के जो प्रतियोगिता पूर्ण जीवन में ये चीजें जरूरी है। तो इस तरह से खेल जीवन का आवश्यक अंग है मुझे लगता है। बिल्कुल, देखिए कितना अच्छा संदेश हमारे एसडीएम सर ने दिया है कि खेल एक विशेष अंग है, क्योंकि एक मानसिक स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहता है। हमारी एक नई प्रेरणा मिलती है बच्चों को। आइए हमारे साथ में कुछ और लोग हैं। सर आइए देखते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे लोकेश जी, जिस तरीके से हमारे एसडीएम सर ने कितनी नई प्रेरणा दी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? खेल जो है हमारे छात्रों में जी आनंद और उल्लास का नया जोश भरने का जो कार्य है, वो जीवन में जो
जय और पराजय संघर्ष के रूप में चलते रहते हैं। वो जीवन जीने की जो शैली है, उस शैली में किस प्रकार से निर्भीकता के साथ आगे बढ़ करके आनंद के साथ जीवन के उन संकटों से जूझते हुए हमें सफलता पार करनी है, और उस हार को पराजित करके जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ना है, सफल होना है, ये खेलों के माध्यम से हम छात्रों को सिखाते हैं। ये जो खेल चौथी से खेल चल रहे हैं, इन खेल प्रतियोगिताओं में हिंदू शिक्षा समिति के 5 विद्यालय 5 विभागों के अंतर्गत ये खेल चल रहे हैं, जिसमें लगभग 600 ये शिक्षक और छात्र मिलकर के इस कार्यक्रम को संपन्न करने में महती भूमिका अदा कर रहे हैं। आपके माध्यम से, समाज के माध्यम से खेलों को मेजर ध्यानचंद के हम जो जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, उस रूप में वार्षिक रूप से ये खेलों की प्रतियोगिता हम करते आ रहे हैं, हिंदू शिक्षा समिति करती आ रही है। आगे भी इस प्रकार से खेलों के माध्यम से छात्रों को हम जीवन जीने की पद्धति की ओर आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं, बड़ा अच्छा हमारा संदेश दिया सर ने। इस वक्त हमारे साथ में आज समापन समारोह है, हमारे एसडीएम सर ने बड़ा संदेश अच्छा दिया। सर खड़े हैं, बहुत अच्छा था, लोकेश जी ने दिया। क्या कहेंगे आप बच्चों के लिए खेल को लेकर आज? सर जो विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान है, उसके अंतर्गत चलने वाली हिंदू शिक्षा समिति और हिंदू शिक्षा समिति न्यास और समर शिक्षा समिति, इन तीनों ने एक खेल का आयोजन किया है। और इस खेल का आयोजन, क्योंकि जैसा विद्या भारती का एक लक्ष्य है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, ये पूरा विकास हो, तो चहुमुखी विकास बच्चे का हो, उसको ध्यान रखते हुए ये शारीरिक विकास बच्चों का हो, ये खेलों का आयोजन किया गया है। और वास्तव में जो बच्चे इस खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें न केवल उत्साह आएगा, बल्कि उनको जीवन में आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलेगी। और यहाँ पर जो दीपक जी आए, जो शूटिंग ओलंपियन हैं, उन्होंने बच्चों को बहुत ही और मोटिवेट किया, और इस प्रकार के शब्द उनके अंदर अपने कार्य के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उन्होंने भरे कि बच्चे बहुत अधिक मोटिवेट हुए। और निश्चित रूप से ये जो बच्चे शामिल हुए हैं, ये अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनेंगे। और क्योंकि खेलो इंडिया और जो अपने प्रधानमंत्री हैं, वो भी इधर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से जो खिलाड़ी बाहर जाते हैं, किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे जाकर के मिलते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, और न केवल जीतने वालों से मिलते हैं, बल्कि हारने वालों से भी मिलते हैं। तो वास्तव में वो सही कहते हैं, ये सही समय है, उचित समय है। अगर हमने इस तरफ सबने ध्यान दिया तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत माता की जय। सर एक छोटा G20 को लेकर 8, 9, 10 3 दिन क्या स्कूलों में छुट्टी के आदेश हैं? छुट्टी के आदेश नहीं हैं, लेकिन विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चे डिसिप्लिन में रहकर G20 में जो कुछ हो रहा है वो अध्यापकों के द्वारा सोचें, समझें, सुनें, और देश के प्रति क्या क्या मतलब किया जा रहा है, भारतीय प्रधानमंत्री का विजन क्या है, सोच क्या है, ये अध्यापकों के द्वारा बच्चों में जाननी चाहिए। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का विजन बड़ा क्लियर है कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अध्यापक उनको गाइड करें इस बीच में कि देश में क्या हो रहा है, और जी समिट 20 में कौन कौन से देश आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। यहाँ के अध्यापक भी हैं, और ललित मोहन जी ने टोपी का स्टाइल, एक तो गर्मी से भी बचाव है, आसपास एक नई पहचान भी मिलेगी। आइए ललित मोहन जी से जानना चाहूँगा, जो 3 दिनों का बच्चों का प्रदर्शन रहा है, आज समापन समारोह, क्या बच्चों के द्वारा नई शिक्षा या क्या नया संदेश ऐसा देंगे जो हम 3 दिनों में नहीं कर पाए? आज नया संदेश बच्चों को इस चैनल के माध्यम से पहुंचे। सर आज की बात पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे सर, नए बच्चों की प्रेरणा नए तरीके? खेल के बाद जीवन में एक ही एक ऐसी चीज है जहां आदमी बिना किसी तनाव के, अगर तनाव भी है तो भी खेल के मैदान में उतरते सारा तनाव गायब हो जाता है। और आज दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी है वो स्ट्रेस है, चाहे वो छोटे बच्चे को हो, चाहे मध्यम है, चाहे वरिष्ठ नागरिकों को हो। उस तनाव को यदि हमको दूर करना है तो खेलों का माध्यम सबसे सशक्त माध्यम है, सबसे मजबूत माध्यम है, और उसके माध्यम से हम पूरी दुनिया को तनाव रहित कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो बच्चे छात्र 3 दिवसीय यहाँ उसमें रहे, एथलेटिक मीट बहुत जगह होती है, लेकिन वो दिन भर में होती है। ये आवासीय मीट थी। इस आवासीय मीट से न केवल खेल, इसके अतिरिक्त संस्कार, सामाजिक जीवन में सामूहिक जीवन किस प्रकार रहता है, किस प्रकार कमी है किसी चीज़ की, अभाव भी है,
तो भी सामूहिक जीवन में वो पता ही नहीं चलता कि कब क्या चीज़, अगर छोटी रोटी कभी कम आई तो दूसरे से आधी रोटी बांटकर हमने शेयरिंग सीख लिया। अगर कोई गिर गया है तो उसको उठा लिया तो हमने केयरिंग सीख लिया कि वहाँ पे कैसे केयर करना अपने साथी की। हर एक दूसरे के लिए जीना किस प्रकार, जो हम सहयोग की भावना की बात करते हैं, जो हम स्पोर्ट्समैनशिप की बात करते हैं, जो हम मजबूती की बात करते हैं, जो हम तनाव रहित जीवन की बात करते हैं, सब इस खेलों से। और ये जैसे आवासीय विद्यालय में जब रहते हैं, आवासीय परिसर जो है वो अपने आप में एक बहुत विलक्षण चीज़ होती है, जिससे बहुत सारे संस्कार निर्माण होते हैं इन विद्यार्थियों के अंदर। और ये मुझे लगता है कि स्थान स्थान पर नहीं, वर्ष में कई बार अनेकों खेलों में होने चाहिए।